नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी। देखिए बीएसएससी का देखेंगे तो नया किताब जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है प्लेटफार्म का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएसओ और बीएसओ, ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे खासकर देखेंगे तो इसमें जो है आपका 16 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। न्यू किताब जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2 देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2 और सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। और कल मैंने जो है सेट नंबर 1 अपलोड किया था, आप उसको जाइए प्रॉपर तरीके से। अगर आप सेट नंबर 1 नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 2 का हम पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आपका सेट नंबर 2 है, इसके पहले का देखिए सेट नंबर 1 जो है मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जा करके देखिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएससी एसएसओ और बीएसओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपको जो है नया किताब मार्केट में लॉन्च किया गया है, तो आप सब लोग चाहें तो मार्केट से इसको आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें देखेंगे तो मैथ है, रीजनिंग है, तो आप इसको जो है आराम से जो है प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। और हम जो है पूरा जीके जीएस पे जो है पूरा फोकस करने वाले हैं, डिस्कशन के साथ ही देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 से आपका जो है शुरू हो रहा है। बोला कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज डैश द्वारा जो है लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। लघु कथाओं का दोस्तों एक आपका जो है संग्रह है। तो इसका आंसर क्या होगा 9 का? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। झुम्पा लाहिड़ी जो है सही उत्तर हो जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी, है ना। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है। कमला भसीन द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक की बात करते हैं तो मालू भालू होगा। क्या होगा दोस्तों? मालू भालू। अगला है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ है। बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ है? तो ये अलग हुआ है 1935 में अलग हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा 1935 में। बर्मा और अंग्रेज के बीच 3 युद्ध हुआ था, जिसमें से अंतर इसे जो है लॉर्ड डफरिन के काल में जो है मिला लिया गया। और बर्मा पर शासन जो है भारत शासन के साथ जो है भारत शासन के साथ साथ होता था। बात करेंगे कि भारत शासन एक्ट 1935 दोस्तों टेक्स्ट बुक लाया है आपका, देखेंगे तो टेक्स्ट बुक पास प्रूव करके लाया है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 800 प्लस जो है आपको यहाँ पे एग्जाम जो है टारगेट किया गया है टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। और ये आपका जो है 1 पास 2 एस ऑल एग्जाम के लिए है। यहाँ पर करीबन देखेंगे तो आपका जो है 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट है और यहाँ पर जो है 700 प्लस आपको यहाँ पर एग्जाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर एक्टिव यूजर की बात करते हैं तो आपको जो है 22.5 लाख प्लस जो है आपको यहाँ पर एक्टिव यूजर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो है 12 प्लस लैंग्वेज आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको कूपन यूज करते हैं, जो आपका कूपन कोड है, आप यहाँ पे अगर आप कूपन यूज करते हैं GWS तो आपको जो है 12% तक जो है ऑफ मिलने वाला है। और इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है 1.5 लाख प्लस जो है आपको मॉक टेस्ट दिया गया है। 30,000 प्लस देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अल्टीमेट री अटेम्प्ट आपको जो है ऑल टेस्ट जो है आप री अटेम्प्ट के फॉर्म में जो है इसको बना सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूज के फॉर्म में आपको यहाँ पर जो है दिया गया। और आप यहाँ पे जो है आप अटेम्प्ट जो है क्यूज में कर सकते हैं। हर एक एग्जाम का यहाँ पर जो है ग्रुप डी का देख सकते हैं, उसका RRBJ, मतलब सभी एग्जाम SSC का भी है, बैंकिंग का भी है, रेलवे का भी है, हर एक प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है रैंक लिस्ट भी आपको जारी कर जाएगा। जैसे आपका रैंक लिस्ट में आपका स्कोर कितना आया है, आपसे आगे कौन है, आपसे जो आगे है वो कितना समय लिए हैं, आपका समय कितना रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है आप इस रैंक लिस्ट के अनुसार जो है आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका जो है री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप जितना भी बार चाहें उतना बार जो है आप री अटेम्प्ट करके टेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाइए। इसको आप कोड आप जो है यूज करके GWS कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 12% तक जो है आपको ऑफ मिलने वाला है। तो आज ही जाइए, इसको जो है आप इसको इनरोल कर लीजिए। 1935 के अधीन बर्मा और अदन को जो है भारत से अलग कर दिया गया। अगला कि भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर देखेंगे तो आप लोगों ने कर दिया होगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा बंगाल गजट। 1780 आप सभी को पता ही होगा। 1780 में जेम्स अगस्टम हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज जो है रखा गया था। भारत में समाचार पत्रों का जो विकास है पुर्तगालियों के आगमन के उपरांत प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पुर्तगाली मुद्रणालय है ना, मुद्रणालय भारत में आए थे। आगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब देखेंगे तो मैथ है, रीजनिंग है। आराम से देखिए, मैंने आपको पिछले यानी जो आपका पहला वीडियो था मैंने उसमें आपको बताया था कि आप आराम से
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप सारा क्वेश्चन बनाइए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बोला कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको जो है कब दिया गया था, तो 1913 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और गीतांजलि के लिए जो है इनको दिया गया था, गीतांजलि के लिए, ठीक है। बात करेंगे नोबेल पुरस्कार स्थापना कब किया गया था, तो जो नोबेल पुरस्कार का जो स्थापना है 1901 में जो है इसका स्थापना किया गया है। अल्फ्रेड नोबेल है ना, अल्फ्रेड नोबेल याद रखिएगा। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब किया गया है, नोबेल फाउंडेशन का, तो 29 जून 1900 ईस्वी में किया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। ये जो आपका हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर निर्मित है, तो ये आपको जो है महानदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा महानदी। इस परियोजना का निर्माण जो है 1948 में, दोस्तों 1948 में शुरू हुआ और 1997 में जो है इसके दौरान जो है पूरा हुआ, ठीक है। यह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है, आप इसको याद रखिएगा। बात करें कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णा सागर बांध जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है, और नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। यह अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कावेरी और कृष्णा दोनों याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने जो है INC माफ कीजिएगा INC के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की है। INC, इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा। 19 का देखेंगे तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जिससे जो है आपका संबंधित प्रस्ताव जो है पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य घोषित किया था, ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखेंगे। देखिए 20 नंबर है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को कहते हैं क्या। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात करते हैं, इसको जो है हम 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। और एग्जाम में हमेशा या फिर प्रैक्टिस में देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा मतलब आता ही रहता है। जैसे आपका 38वीं आता है, कभी कभी 49वीं आता है। 49वीं की बात कर लेते हैं तो USA और कनाडा के बीच में हो जाएगा। और 17वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं तो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम हो जाएगा। और क्या दिया गया है, और दिया गया है दोस्तों आपका एक आपका आता है हमेशा प्रश्न मैनर हिम रेखा, तो रूस और फिनलैंड हो जाएगा। राइट क्लिप क्या है कमेंट करके बताइए। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है पंचशील समझौता, तो यह किया गया है जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का तो डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और समागम पर समझौता 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित इन अवधारणाओं की पहली औपचारिक अभिव्यक्ति थी। पंचशील में क्या क्या था इसको हम देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान। दूसरा की बात करते हैं तो आपस में गैर आक्रमणकर्ता। तीसरा की बात करते हैं तो आपस में गैर हस्तक्षेप। चौथा की बात करते हैं समानता और पारस्परिक लाभ। और पांचवा की बात करते हैं शांतिपूर्ण अस्तित्व हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है, तो यह आपका होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का तो सी हो जाएगा। देखिए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुच्छेद 76 के द्वारा होता है दोस्तों, अनुच्छेद 76 के द्वारा होता है। आप ये इसको अच्छे से याद रखिएगा। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। देखिए बिहार SSC का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट हो रहा है। ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है व्हाट्सएप पे बिहार SSC लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें आपका देखिए मिक्स क्वेश्चन दिया गया है, तो आपका ऊपर नीचे क्वेश्चन दिया गया है GK GS का। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34 नंबर देखेंगे। देखिए 34 नंबर आप देखेंगे तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं। हमारा जो है गलत आंसर क्या है 34 का। तो 34 की बात कर लेते हैं, तो इसमें गलत के बारे में पूछ रहा है। तो रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षों के प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, गलत हो जाएगा।
बाकी ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है, और ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व आद्रता होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हल्का सा कट गया है क्वेश्चन राइट साइड में। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित है, यानी हमारा जो है सही क्या है। 35 का देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर क्या होगा 35 का। तो 35 का देखेंगे तो देखिए आपका रेसर पाइन की बात करते हैं तो ट्रांक्यूलाइजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है। तो सबसे अधिक उत्तरदायी कारक की बात करते हैं तो आपका फफूंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा फफूंदी। गेहूं का जो सेहू रोग है आपका किससे होता है, तो ये आप देखेंगे तो आपका निमेटोड के कारण होता है। नाशपाती तथा सेब का फायर अंगमारी रोग की बात करते हैं तो ये आपका जीवाणु कारण होता है, याद रखिएगा जीवाणु। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र किस प्रावस्था में जो है बनते हैं, तो ये बनते हैं एस स्टेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा एस स्टेज। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अभाज्य संख्या है, तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो इसको आराम से बनाइए। अगला है ग्लिसरॉल का IUPAC का नाम क्या है, तो नाम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ऑप्शन नंबर जो है आपका 41 का जो है बी सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः, देखिए नियतांक क्रमशः की बात करते हैं तो बढ़ेगी समान रहेगी। ऑप्शन नंबर जो है 42 का ये होगा। देखिए रेडियो सक्रियता की मात्रा जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक मात्रा का जो है वह क्षय करता है। अगला मृदुतक है ना, मृदुतक और श्लेषोतक डैश ऊतकों के प्रकार हैं। तो ये है आपके सरल अस्थाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा सरल अस्थाई। चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह जो है धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में जो है लिखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों लिखा गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 44 का तो BE MG और CA होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग व उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा कौन सा है, तो सुमेलित जोड़ा की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिफिलिस जुकाक सिफिलिस है ना, सिफिलिस सुजाक और ट्रिपोनेमा पैलिडम। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ये सही उत्तर हो जाएगा। एड्स की बात करते हैं तो ये आपका जो है विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा विषाणु यानी वायरस से होता है। मानव शरीर में या फिर मानव सिर लिखा गया, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा जो है वर्गीकरण सही है। तो वर्गीकरण के बारे में पूछ रहा है तो देखिए माथा में देखेंगे तो आपका 8, चेहरा में आपका 14, कान में आपका 6 और कंठस्थी में देखेंगे तो आपका 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 46 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कठोर साबुन है, इसमें पूछ रहा है कि कठोर साबुन है, आंसर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होगा। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 48 का दोस्तों क्या होगा बताइए, तो बी जो है आपका सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 58 का ये सही होगा। ये सब आपका मैथ है, रीजनिंग है, तो आप इसको आराम से प्रॉपर ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। 69 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा जो है गलत मिलान यानी गलत जो है मिलाया गया है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा 69 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो कोलिफॉर्म्स की बात करते हैं, सिर का गलत आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपका कोलिफॉर्म्स है हमारे वातावरण जिसमें मानव एवं अन्य गर्म रक्त वाले प्राणियों का मल सम्मिलित है उसे पाए जाने वाले जीवाणु को जो है विस्तृत समूह है। बाकी मैथेनोजेंस की बात करते हैं गोबर गैस, ईस्ट की बात करते हैं इथेनॉल,
और स्ट्रेप्टोमाइसिटीज की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक सही हो जाएगा। अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को जो है दोस्तों लाल कर देते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 70 का जो है सी सही हो जाएगा। अगला है कि प्रथम कामयाब क्लोन्ड स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी। इसका उत्तर हो जाएगा डॉली एक भेड़ होगा। आंसर देखेंगे तो बी होगा, डॉली एक भेड़ हो जाएगा। ठीक है। अगला कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल पूछ रहा है। उपग्रह का आवर्तकाल की बात करते हैं तो ये आपका बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए जो है उपयोग में लाते हैं कौन सा लेंस, तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा उत्तल लेंस। देखिए, दूरदृष्टि दोष दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की जो है वस्तु दिखाई नहीं देती, मतलब इसका उल्टा होता है। अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की चीज़ जो है नहीं दिखाई देगी। अगला हमारा है मतलब नज़दीक हुआ है तो दूर का दिखाई देगा, दूर का हुआ है तो नज़दीक दिखाई देगा। ठीक है। निम्नलिखित विकल्प के तत्वों के समूह की विशेषताएँ हैं, तो विशेष विशेषताएँ हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे बी होगा। जैसे इसमें बोला है कि एल्कली धातु मेटल समूह, जैसे यहाँ पर देखिए सभी तत्व धातु हैं। ये सभी तत्व जो है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों की जो है संयोजकता 1 है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि स्रोत तथा श्रोता, तो 76 का देखेंगे तो अपेक्षित गति में होगा। क्या होगा आंसर? अपेक्षित गति में। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है? पौधे की जो है वृद्धि रोकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही होगा। अगला कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, उसके बाद मतलब 1s के पावर 2, 2s के पावर 2, 2p6 और 3s के पावर 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा कौन सा? तो इसका उत्तर हो जाएगा धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा धातु। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका बी होगा। परिवर्तन जो है सही उत्तर हो जाएगा, परिवर्तन। 7 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों में जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर देखेंगे 80 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? 4 घटकों से बनी होती है, तो ये आपको हो जाएगा नाइक्रोम जो है सही उत्तर हो जाएगा, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर जो है 82 का सी हो जाएगा, नाइक्रोम। विद्युत हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम उच्च ताप धारण करने की क्षमता रखता है। अगला है कि मुक्त पतन उदाहरण है किसका? जो आपका मुक्त पतन है किसका एक एग्जाम्पल है, तो एक समान त्वरण वाली गति का हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 83 का जो है डी सही उत्तर होगा। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, तो 84 का आंसर देखेंगे तो प्लाज्मा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 95 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 95 का? देखिए 95 की बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर इसे सी होगा। विनियोग विधेयक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 113 गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका विनियोग विधेयक है ये आपका किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 114 होगा, अनुच्छेद 114। बाकी वार्षिक वित्तीय वितरण की बात करते हैं तो अनुच्छेद 112 हो जाएगा। धन विधेयक की बात करते हैं अनुच्छेद 110 होगा, और वित्तीय विधेयक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 117 जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए आरक्षण का जो है दोस्तों प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 332 जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्टिकल 332। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, यदि किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण जो है प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 98 का सी होगा। देखिए, संविधान यानी राज्य की नीति के निर्माण में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का जो है कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस देश में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित जो है किए जाएंगे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, स्कॉटलैंड में हो जाएगा, है ना। बी होगा स्कॉटलैंड में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है, किस फिल्म ने किस फिल्म ने वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा आट्टम जो है सही उत्तर हो जाएगा आट्टम, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं, तमिल फिल्म जो है चित्रम्बलम के लिए जो है नित्या मेनन है, और क्या है, मानसी पारेख हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो फिल्म कंतारा के लिए जो है कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो मलयालम फिल्म जो है आट्टम है, ठीक है। आंसर मैंने बता ही दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया जो अध्यक्ष है कौन बने हैं? तो ये बने हैं तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। तुहिन कांता पांडे ने माधवी पुरी बुच का जो है स्थान लिया है। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी थी। रामसर पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जयश्री वेंकटेशन। यह पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली महिला बनी हैं। भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा दिल्ली में, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के थल सेना के प्रमुख कौन हैं? देखिए, थल सेना के प्रमुख की बात करते हैं तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है? देखिए, इसका उद्घाटन देखेंगे तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 105 का हो जाएगा, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल, है ना, ग्लोब एक्सपो को पहले ऑटो एक्सपो के नाम से जो है जानते थे। वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन जो है विकसित किया है? ट्रेन इंजन, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा भारत। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत, इसका उत्तर हो जाएगा कृषि कर जो है सही उत्तर हो जाएगा, कृषि कर, याद रखिएगा। देखिए, ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति है, और कृषि पर आयकर, है ना, आयकर राज्य सरकार जो है लगा सकता है। अगला है कि निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित है? निहारिका सिंघानिया, तो यह है घुड़सवारी जो है सही उत्तर हो जाएगा घुड़सवारी। ऑप्शन नंबर बी होगा। और बात करेंगे स्टीपल चेस का शब्द जो है आपका घुड़सवारी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 का डी कि क्लाउज 3 में जो है किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए यानी केवल 1 सही उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका 17 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य जो है यानी धन मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक होता है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कैसे होता है ये आपका? दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से जो है लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। और बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है हुई थी। और संविधान बनने में दोस्तों कितना समय लगा था? तो संविधान जब बना था
उसमें जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का जो है समय लगा था। आगे है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद में दोस्तों आप देखेंगे तो 2 होता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें से संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा होता है। संसद की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर ही बनता है। किस काल या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले जो है पाए गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पूरा पाषाण काल जो है राइट हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। बिहार में लोकसभा की सीट यानी जो लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें जो है बिहार में कितना है। तो लोकसभा की 40 है और बिहार में राज्यसभा की बात करते हैं तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। आप लोगों ने आंसर किया होगा 16, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 16। बिहार विधानसभा में सीटों की बात करें यानी सदस्य होते हैं कितने, तो 243 हो जाएंगे। और बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो आपको 75 होते हैं, 75। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। क्षेत्र की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, यानी उष्ण कटिबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह कटिबंध भूमध्य रेखा के बहुत करीब है और सूर्य की किरण सीधे इस पर जो है पड़ती है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो बर्मा आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, म्यांमार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा म्यांमार। इंद्रावती नदी जो है म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार में अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। अगला है कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था। आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के चंदेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बुंदेलखंड के चंदेल, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी, मतलब कितने लोगों ने जो है हस्ताक्षर किया था। तो इसका उत्तर होगा 284 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, 27 का 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। मैंने बता दिया कि कितना समय लगा था संविधान बनाने में, तो आप उसको याद रख सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128 नंबर हम देखेंगे। 28 नंबर है कि त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जो है जोड़ा जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा होजगिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा होजगिरी। शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नॉवेल निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है। तो ये आपका आधारित है महाकाव्य, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा महाकाव्य। कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का जो है गठन करता है। 280 की बात करते हैं तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा राष्ट्रपति जो है सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। अगला है कि होम इन द वर्ल्ड द ए मेमोयर डैश की पुस्तक है। तो यह पुस्तक है अमर्त्य सेन का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा अमर्त्य सेन का है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि इस विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 34 का आंसर क्या होगा बताइए। देखिए 34 का आंसर देखेंगे तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लेखा शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं। साइना नेहवाल तो दोस्तों ये जुड़ी हुई हैं बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी होगा बैडमिंटन। सानिया मिर्जा की बात करते हैं तो ये टेनिस खेलती हैं। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है। तो ये आपका होता है किशनगंज में, ऑप्शन नंबर सी हो किशनगंज। और किशनगंज को बिहार का जो है चिरापुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिरापुंजी कहते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार दोस्तों ये किस देश की मुद्रा है दिनार बताइए। तो ये मुद्रा है इराक का है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इराक। और ईरान की बात करते हैं तो ईरान की मुद्रा हो जाएगा रियाल और राजधानी जो है आपका तेहरान होगा। और क्या दिया गया है, चीन की बात करते हैं तो आपका रमिनबी हो जाएगा और जो राजधानी है बीजिंग हो जाएगा। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो रुपया होगा और जकार्ता जो है इसका राजधानी हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अगला है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है पूनम गुप्ता को। क्या होगा आंसर, पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है।
तो ये बनाया गया है दोस्तों कहाँ पर बताइए, तो कंबोडिया जो है सही उत्तर होगा कंबोडिया। अगला है खांसी भाषा किससे यानी किस में जो है सम्मिलित है, तो ये आपका है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोनखमेर शाखा जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। देखिए दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का जो है आकलन किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा लकड़वाला समिति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा लकड़वाला समिति। तो इसका आंसर देखेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए 150 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर की डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है। तो आप जो है प्रॉपर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और सेट नंबर 1 आप नहीं देखे तो उसको भी जा करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं रिवीजन भी हो जाएगा बेहतर। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।